हेलो। आज एक एडिटोरियल आ रखा है द हिंदू एडिटोरियल में, जो कि रशिया एंड यूक्रेन का जो रिलेशन है उसके बारे में बताया जा रहा है। यूक्रेन और जो रशिया का रिलेशन है, उससे पहले हम उसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये ऊपर यूक्रेन जो कंट्री है और साथ में ये रशिया है, और जो क्रीमिया कंट्री है, वो क्रीमिया पार्ट है जो कि रशिया ने एनेक्स कर लिया था एक तरह का 2014 में, जो कि रशिया बोलता था कि ये हिस्टोरिकली उसको बिलोंग करता है एंड उसको एनेक्स कर लिया था। और यूक्रेन के ऊपर दो प्रोविंसेस होंगे जो लिखा हुआ कंट्रोल्ड बाय रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट। तो इसमें कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि रशिया उनकी हेल्प करता है, और ये दो प्रोविंसेस वही रूल करते हैं, जो ये सेपरेटिस्ट हैं ग्रुप्स हैं। तो 2014 में जब रशिया ने एक तरह का एनेक्स किया था क्रीमिया, तो पूरा वर्ल्ड जो कि मोस्टली वेस्ट कंट्रीज़, उन्होंने G7 जो ग्रुप 7 पहले ग्रुप 8 होता था जिसमें कि रशिया इंक्लूडेड था, और रशिया का ये कदम देखते हुए उन्होंने वो ग्रुप 8 टू ग्रुप 7 बना दिया था और रशिया को वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया था। तो उसको रशिया को एक्सक्लूड कर दिया था, एंड देन रशिया कहता है कि ये सारा एरिया उसको बिलोंग करता है हिस्टोरिकली, पर यूक्रेन इसको मानता नहीं और वेस्ट कंट्रीज भी इसको नहीं मानती। तो ये पहला जो आर्टिकल है, ये उसका जो पहला पैराग्राफ है आप देख सकते हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि जैसे जैसे ये रशिया अपनी बॉर्डर वाली साइड जहाँ से यूक्रेन के साथ उनका बॉर्डर शेयर होता है, वहाँ पे अपनी मिलिट्री बिल्ड करती रहती है रशिया, और इससे यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन तो एक तरह से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट कर ही नहीं सकती रशिया से, क्योंकि रशिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो इसलिए डायरेक्ट उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकती, इसलिए यूक्रेन हेल्प मांगता है मेनली नेटो कंट्रीज़ एंड यूएसए की। और पहला नेटो कंट्री जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, और यूक्रेन इसका अभी तक पार्ट भी नहीं है, पर तब भी उनसे वो हेल्प मांगता है। अब इसका सेकंड पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। इंक्रीज टेंशन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 2014। सिंस देन द इलीगल एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया हैज़ बिकम अ बज़वर्ड in international politics and Russia has been constantly painted as a aggressor and hostile power। अब 2014 में जो कि एक रशिया ने जो क्रीमिया पार्ट है उसको नेक्स्ट कर लिया था, उसके बाद ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जो वो रशिया को एक टैग दे रही है कि आप अग्रेसर हो और आप ऐसे ही दूसरी कंट्री के एरिया को अनेक्स करते जा रहे हो। अब जैसे कि आपको मैंने दो प्रोविंसेस भी बताए थे, यूक्रेन में दो प्रोविंसेस ऐसे और हैं जो कि सेपरेटिस्ट उन पे राज करता है, वो उन पे रूल करता है, और जो सेपरेटिस्ट हैं उनको बैक करता है रशिया। अब इसका जो थर्ड पैराग्राफ है उस पर आ जाओ। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल 2021 मॉस्को हैज़ एलिजिडली डिप्लॉयड थाउजेंड ऑफ ट्रूप्स एज वेल एज टैंक एंड आर्टिलरी नियर यूक्रेन ईस्टर्न बॉर्डर। इट हैज़ ऑल्सो मोबिलाइज ट्रूप्स इन द अनेक्स्ड ब्लैक रीजन of Crimea. This was enough to send a shock wave among the political elite in Ukraine, forcing them to appeal to USA, NATO and ask for intervention। अब जैसे आपको बताया कि यूक्रेन का जो ईस्टर्न बॉर्डर है, तो यूक्रेन का ईस्टर्न बॉर्डर और रशिया का वेस्टर्न बॉर्डर बन गया वो, तो रशिया वहाँ पे कब से अपने ट्रूप्स की संख्या बढ़ाती जा रही है और काफ़ी आर्टिलरी और थोड़े से और मिलिट्रली उस एरिया को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। और यूक्रेन इसको देखते हुए यूक्रेन को एक तरह का डर लगता है कि अब ये फिर से कुछ एरिया कैप्चर ना कर लें, इसलिए वो इंटरनेशनल इंटरवेंशन की बोलता है यूक्रेन, और बोलता है यूएसए और अदर इंटरनेशनल नाटो वगैरह कंट्रीज़ को कि आप इंटरवेन करो। हाउ डेंजरस कैन दिस बिकम इन अ शॉर्ट टर्म एंड टू विच एक्सटेंड इज द फियर मॉन्स्टर ऑफ द यूक्रेन एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिफाई द रियल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। तो इससे बस इस पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है कि रशिया अपने बॉर्डर पे काफ़ी मिलिट्रली स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है और यूक्रेन को इससे काफ़ी डर लगता है। अब हम पढ़ेंगे कि नाटो और यूएस रिस्पॉन्स क्या, यूएस से क्या कहता है इसके बारे में। ऑन 13 अप्रैल 2021 NATO सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग इनवाइटेड यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर टू द NATO हेडक्वार्टर फॉर अ मीटिंग ऑफ द NATO यूक्रेन कमीशन ऑन द सिक्योरिटी सिचुएशन इन यूक्रेन। अब जैसे कि यूरोपियन यूनियन के भी कई कमीशन होते हैं, तो उन्होंने एक कमीशन ऐसा बना रखा है जो कि यूक्रेन के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और यूक्रेन एंड रशिया का जो बॉर्डर है उसकी सिचुएशन को काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ें और देखें कि रशिया एक एग्रेसिव ना बन जाए। रशिया कॉन्सिडरेबल मिलिट्री बिल्डअप इज़ अनजस्टिफाइड अनएक्सप्लेन एंड डीपली कंसर्निंग। अब उनके यूरोपियन यूनियन कमीशनर ने बोला है कि जो रशिया कंटिन्यूली जो अपने आप को मिलिट्रली बिल्डअप करता जा रहा है बॉर्डर वाली साइड में, वो अनजस्टिफाइड है, अनएक्सप्लेन्ड है, और ये कंसर्न है, ये एक डीपली कंसर्न है उसके इस चक्कर में कि ये इतने ज़्यादा मिलिट्रली बिल्डअप क्यों कर रहे हैं। और उन्होंने अपना एक स्टैंड दिया कि यूरोपियन यूनियन अपने यूक्रेन को काफ़ी हेल्प करता रहेगा, चाहे वो मिलिट्रिकली हो या पॉलिटिकली हो या प्रैक्टिकल सपोर्ट।
तो इस पैराग्राफ से हमें यही पता चलता है कि यूरोपियन यूनियन तो एक तरह का इनका हेल्प ही कर रहा है। नाटो जो कंट्रीज़ हैं वो एक तरह की इनकी हेल्प ही करती जा रही है यूक्रेन की। बिसाइड पावरफुल रेटोरिक फ्रॉम नाटो, यूक्रेन सीम्स टू बी डेस्परेट टू रिसीव मोर कमिटमेंट एंड कंक्रीट एक्शंस। अब जैसे कि नाटो कंट्रीज बोल देती हैं कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को, पर यूक्रेन को तब भी थोड़ा सा रशिया से एक तरह का डर लगता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली अपने को बिल्डअप कर रहे हैं और थोड़ी सी कमिटमेंट और चाहते हैं यूक्रेन नाटो से। डीलिंग विद रशिया पावरफुल एंड अनप्रेडिक्टेबल नेचर फोर्स टू रिलाई ऑन द नाटो यूएसए मिलिट्री सपोर्ट इफ रशिया टू कंटिन्यू विद इट्स प्रोवोकेशंस। अब ये फिर से यही बोल रहे हैं कि रशिया जो कि एकदम से 2014 को इन्होंने अटैक कर दिया था, क्रीमिया लेयर को नेक्स्ट कर दिया था, इसलिए यूक्रेन को काफ़ी डर लगता है कि एक तरह का अनप्रेडिक्टेबल है ये, इनका कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम कि रशिया क्या करेगा, क्योंकि एक पावरफुल कंट्री है और यूक्रेन एक इतनी पावरफुल नहीं है कंट्री, इसलिए वो अपने यूएसए एंड नाटो कंट्री से काफ़ी कमिटमेंट चाहता है कि आप हमारी हेल्प करोगे। इन जून 2020 नाटो रिकॉग्नाइज यूक्रेन एज अ इन्हेंस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, जॉर्डन एंड स्वीडन। अब जो नाटो कंट्रीज़ है, नाटो का मेंबर तो है ही नहीं यूक्रेन, पर उसको एक अपॉर्चुनिटीज़ पार्टनर का एक दर्जा दे दिया गया था ताकि आने वाले टाइम में यूक्रेन भी पार्ट बन पाए नाटो का। अब ये जो पार्टनरशिप या पार्टनर बनाया था, इसका सिंपल सा एक ही एजेंडा कि इनकी जो कोऑपरेशन है वो ज़्यादा इन्हेंस होगी यूक्रेन और नाटो में, और इनकी जो कमिटमेंट्स हैं थोड़ी सी और एक दूसरे से अच्छी हो जाएंगी। द यूक्रेन प्रेसिडेंट हैज़ ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी टेंशन एज अपॉर्चुनिटी टू पुश द नाटो मेंबरशिप, आर्ग्यू दैट इज ओनली वे टू एंड द वार। अब जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है उनको भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि यूक्रेन को नाटो कंट्रीज़ का पार्ट होने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि तो उनकी और कोऑपरेशन बढ़ जाएगी और आने वाले टाइम में रशिया उनको इतना भी तंग नहीं कर पाएगा। अब जैसे कि जो बाइडेन है, जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने बोला है कि वो इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ यूक्रेन को रिस्पेक्ट करते हैं और आने वाले टाइम में कंटिन्यूसली यूक्रेन की जो सॉवरेनिटी है या उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ताकि तो इससे हम बता सकते हैं कि जो बाइडेन आए हैं नए, उन्होंने एक तरह का प्रॉमिस कर रखा है यूक्रेन से कि आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वगैरह को हम सबको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अब टर्की से क्या सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि सिर्फ हम यूएसए के सपोर्ट पे यूक्रेन नहीं बैठना चाहता, इसलिए टर्की के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑन 11 अप्रैल 2021 टू मार्क द 20 यूक्रेन और टर्की के बीच में भी एक तरह का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है। और जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो जो टर्किश की प्रेसिडेंट है उनसे काफ़ी बोलते रहते हैं कि यूक्रेन में ऐसे हालात हैं और आप अपने हेल्प करें। और जो ब्लैक सी रीजन, जो कि क्रीमिया एयर पार्ट है, उसके नीचे ब्लैक सी है, और उसके बारे में भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट काफ़ी बोलते हैं टर्किश प्रेसिडेंट को कि रशिया के जो भी काम है या कुछ भी अग्रेसिवनेस है वो ब्लैक सी में भी आने वाले टाइम में बढ़ जाएंगी, इसलिए टर्की को भी कहते हैं कि आप भी इंटरवेंट करा करो। और जो यूक्रेन और टर्की की जो जियोपॉलिटिकल विजन होगा वो भी एक तरह का कॉमन ही है, तो इसलिए इन अदर वर्ड द विजिट वाज अ डिप्लोमेटिक सक्सेस बट नेसेसरी गारंटी इट हैज़ ऑब्टेन्ड द नेसेसरी गारंटीज फ्रॉम टर्की शुड टेंशन विद रशिया एस्केलेट। अब जैसे कि हाई लेवल मीटिंग्स चलती रहती है, यूक्रेन का प्रेसिडेंट कभी टर्किश प्रेसिडेंट के साथ मिलने चले गया, तो उनके बीच में जो भी मीटिंगें हुई थी वो अभी तक तो फ्रूटफुल मीटिंग ही हुई हैं। दोनों ने एक दूसरे को एक ट्रस्ट दिलाया है कि आने वाले टाइम में वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और सबसे पहली बात यह है कि जैसे कि सीरिया में वर्ल्ड पावर जैसे कि रशिया, यूएसए वगैरह ने ISIS को ख़त्म किया था, और उसके बाद खुर्द एक एथनिक कम्युनिटी है जो मांगते थे खुर्दिस्तान। और तो टर्की में भी कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे खुर्द रहते हैं, तो अगर खुर्दिस्तान वगैरह बनेगा भी तो टर्की का कुछ एरिया को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और इसलिए टर्की ने काफ़ी लड़ाई की थी। खुर्द जो मांगते थे कि खुर्द को अलग कंट्री बनाना चाहिए, और उसमें यह था कि रशिया सपोर्ट करता था खुर्द को, तो इसलिए टर्की और रशिया की भी कुछ खास बनती नहीं है। सीरिया में भी ये जो लड़ाई करते हैं अपोजिट कर रहे हैं, लीबिया में भी अपोजिट कर रहे हैं, और रिसेंटली जो नागोर्नो काराबाख एरिया था उसमें भी आर्मेनिया एंड एक और कंट्री थी जिसके बीच में लड़ाई थी, और दोनों ने
अलग अलग कंट्री को सपोर्ट किया था, ओपोजिट थे एक दोनों के। इसलिए हम बता सकते हैं कि टर्की के जो काम है वो रशिया के साथ मिलते जुलते नहीं हैं, इसलिए यूक्रेन और टर्की साथ में आ सकते हैं टू कंटेन रशिया। अब आगे हम पढ़ेंगे रशिया के मूव्स क्या। सो व्हाट इज़ द रशिया एंड गोल, द काउंटर इनसफिशिएंट। अब जो ये बात कह रहे हैं कि जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है क्योंकि उनमें एक कम्युनिकेशन चैनल बहुत वीक है, खास करके पुतिन जो इतना मतलब इनके साथ यूक्रेन के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन गैप है। जब भी कम्युनिकेशन गैप होता है तो ऑब्वियसली लड़ाई हो जाती है कि चाइना और इंडिया में भी कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तो बॉर्डर्स पे लड़ाई हो जाती है। अब जैसे कि रशिया बताती है कि उन्होंने जो मिलिट्री बिल्डअप की है वेस्टर्न रशिया में, वो एक तरह की बताने के लिए किया है कि रशिया एक काफ़ी पावरफुल नेशन है और उनके लिए आम बात है और कैपेबल रशिया है कि अगर कोई भी रशिया को अटैक करेगा तो वो अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि रशिया कहता है कि हम एक अच्छी पावर है, बड़ी पावर है। तो ये उनके लिए एक नॉर्मल बात है कि हमने अगर अपने बॉर्डर पे मिलिट्री स्ट्रॉन्ग अप करना, तो इनका मानना ये है कि वो कोई इससे कोई डरने वाली बात नहीं है यूक्रेन को। उन्होंने अपना बॉर्डर पे ऐसे ही खड़ा, मतलब बॉर्डर जैसे कि एक सुपर पावर होती हैं जो उनको बॉर्डर्स मतलब स्ट्रॉन्ग करने ही पड़ते हैं चाहे, तो एक तरह रशिया ये कह रहा है कि इससे यूक्रेन को घबराने की कोई बात नहीं है। अब इसका जो सेकंड पैराग्राफ है, रशियन प्रेसिडेंट हैज़ बीन नोन फॉर इट्स जियोपॉलिटिकल एडवेंचर स्पेशली इन द वेस्ट एशिया। इन द केस ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट ही वुड बी विलिंग टू मेक फर्दर टेरिटोरियल गेन्स दिस टाइम अराउंड। अब जैसे कि पुतिन काफ़ी एक्टिव रहते हैं वेस्ट एशिया पॉलिसी में, जैसे सीरिया वगैरह में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था और ईरान में भी कर रहे हैं, अफगानिस्तान में भी कर रहे हैं। और वैसे ही राइटर के अकॉर्डिंगली उन्हें नहीं लगता कि पुतिन कुछ गलत करेंगे यूक्रेन वाली साइड में टेरिटोरियल गेन के लिए। ही पोजेस इनफ डिप्लोमेटिक स्किल्स नॉट टू इंडल्ज इन येट अनदर जियोपॉलिटिकल इंडेवर दैट माइट इंटेटल सीरियल रिप्रेसेशंस फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब जैसे राइटर कह रहे हैं कि पुतिन एक काफ़ी समझदार डिप्लोमेटिक स्किल है जो काफ़ी तरह टाइम से प्रेसिडेंट है और वो कुछ ऐसे गलत काम नहीं करेंगे जिससे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्रिटिसिज्म सहना पड़े। Mr. Putin is aware of the red line that should be not be crossed. Hence, from the Russian perspective, the current military build-up can be viewed as another round of muscle flexing and attempt to pursue the narrative of powerful and capable Russia. अब जैसे हमने पहले बोला था कि रशिया का मकसद ये नहीं हो सकता राइटर के अकॉर्डिंगली कि उनको किसी की टेरिटरी लेनी है या कुछ भी करना है। वो बस इसलिए कह रहे हैं कि रशिया एक काफ़ी मजबूत देश है और जिसकी कंट्री के बॉर्डर्स मजबूत होंगे तो ऑब्वियसली वो कंट्री भी काफ़ी मजबूत है। तो लास्ट पैराग्राफ में कुछ खास नहीं है, बस यही हमको यूक्रेन और रशिया में जो कन्फ्लिक्ट चलता रहता है बॉर्डर एरिया के रिलेटेड, यूक्रेन जाता है यूरोपियन यूनियंस अपने वेस्टर्न यूनियंस कंट्रीज़ के पास जैसे कि यूएसए, नाटो एंड ये सारी, और टर्की से और यूएसए से कैसे हेल्प मांग सकता है यूक्रेन, ये बताया जा रहा है आर्टिकल में। और साथ में ये बताया जा रहा है कि ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि रशिया कुछ ऐसा गलत करेगा जिससे कि उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्रिटिसिज्म सामना करना पड़े।